नमस्कार। उम्मीद करता हूँ ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के सेनापति कहे जाने वाले मंगल 11 मई 2026 को बृहस्पति की राशि मीन से निकलकर स्वयं की राशि मेष में प्रवेश कर चुके हैं। मंगल एक लाल ग्रह है। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ऊर्जा और साहस का कारक ग्रह माना गया है। 11 मई 2026 को मंगल का मेष राशि में गोचर का अत्यधिक महत्व है। ये 20 जून 2026 तक इसी राशि में विराजमान रहेंगे। मेष राशि में मंगल का गोचर जहां कुछ राशियों के लिए लाभदायक रहेगा, वहीं कुछ राशियों के लिए हानिकारक भी रहेगा। लेकिन मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हानिकारक शब्द सुनकर किसी भी जातक को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिस भी जातकों के लिए अगर किसी ग्रह का गोचर शुभ फल नहीं दे रहा होता या हानि पहुँचा रहा होता है, तो उसके लिए कुछ उपाय है जिन्हें करके आप उस ग्रह के गोचर के दौरान शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए मैं ग्रह के गोचर के प्रभाव के साथ साथ उपाय भी बताता हूं ताकि आप उसका लाभ प्राप्त कर सकें। आज के इस एपिसोड में मैं बात करूंगा राशि चक्र की 12 राशियों में 6 राशि की, यानी मंगल के इस गोचर का तुला राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों पर प्रभाव एवं उपाय के बारे में बात करेंगे। तुला राशि के जातकों के 7वें भाव में मंगल का गोचर हुआ है। काल पुरुष की कुंडली में 7वां भाव पति पत्नी का भाव है, विवाह का भाव है, यह व्यवसायिक साझेदार का भाव भी है। इस भाव में मंगल का गोचर तुला राशि के जातकों के लिए बहुत शुभ फलदायी रहेगा। मंगल के इस गोचर के दौरान आपके जीवन में अपने जीवन साथी से अच्छे संबंध रहेंगे। आपका जीवन साथी आपके लिए भाग्यशाली साबित होंगे। व्यवसाय कर रहे जातकों को व्यवसाय में अत्यधिक सफलता मिलेगी। व्यवसाय में अपार सफलता मिलने के साथ साथ मंगल के इस गोचर से आपको अपने साझेदार व्यक्ति से भी लाभ प्राप्त होगा। नौकरी कर रहे जातकों को अपने कार्य क्षेत्र में लाभ मिलने के साथ साथ पिता से भी लाभ की प्राप्ति होगी। आपके यश प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। धन तथा कुटुंब का पर्याप्त सुख मिलेगा। उपाय: मंगलवार को लाल वस्त्र धारण करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। अब बात करेंगे राशि चक्र की 8वीं राशि वृश्चिक राशि के जातकों पर मंगल के इस गोचर का प्रभाव एवं उपाय के बारे में। वृश्चिक राशि के जातकों के 6ठे भाव में मंगल का गोचर हुआ है। काल पुरुष की कुंडली में 6ठा भाव रोग, ऋण, शत्रु का भाव है। यह प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन का भाव भी है। मंगल का इस 6ठे भाव में गोचर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुभ फलदायक रहेगा। मंगल का इस 6ठे भाव में गोचर आपको शत्रुओं पर विजय दिलाएगा। यानी अगर कोई कोर्ट कचहरी में आपका मामला चल रहा है तो उसमें आपको विजय की प्राप्ति होगी। मंगल के इस गोचर के दौरान अगर आपका कोई शत्रु आपको हानि पहुंचाने के बारे में सोच रहा है तो वह ऐसा नहीं कर पाएगा। इस गोचर के दौरान वृश्चिक राशि के जातकों का स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। बाहरी स्थानों के संबंध से आपको लाभ होगा। हालांकि इस गोचर के दौरान आपके खर्चे में वृद्धि होगी। वृश्चिक राशि के जो जातक
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, मंगल के इस गोचर के दौरान उनको सफलता मिलेगी। उपाय: चावल का दान करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। अब बात करेंगे राशि चक्र की 9वीं राशि धनु राशि के जातकों पर मंगल के इस गोचर का प्रभाव एवं उपाय के बारे में। धनु राशि के जातकों के 5वें भाव में मंगल का गोचर हुआ है। काल पुरुष की कुंडली में 5वां भाव संतान का भाव है। यह विद्या बुद्धि का भाव है। यह सट्टा लॉटरी का भाव भी है। इस भाव में मंगल का गोचर धनु राशि के जातकों के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। इस गोचर के दौरान धनु राशि के जातकों को अपने संतान की चिंता बनी रहेगी। पढ़ाई कर रहे जातकों को पढ़ाई में मन नहीं लगेगा तथा इस क्षेत्र में सफलता मिलने के में भी कठिनाइयाँ आएंगी। धनु राशि के जो जातक व्यवसाय में लगे हैं उसे इसमें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि आपको बाहरी स्थानों के संबंध से लाभ होगा। इस गोचर के दौरान धनु राशि के जातकों को अपने खर्चे पर नियंत्रण रखना होगा। उपाय: लाल रुमाल जेब में रखना आपके लिए लाभदायक रहेगा। अब बात करेंगे राशि चक्र की 10वीं राशि मकर राशि के जातकों पर मंगल के इस गोचर का प्रभाव एवं उपाय के बारे में। मकर राशि के जातकों के 4थे भाव में मंगल का गोचर हुआ है। काल पुरुष की कुंडली में 4था भाव भूमि भवन तथा वाहन का भाव है। यह यात्रा का भाव भी है। इस भाव में मंगल का गोचर मकर राशि के जातकों के लिए शुभ फलदायक रहेगा। मंगल के इस गोचर के दौरान आपको भूमि भवन की प्राप्ति के योग हैं। वाहन सुख का योग भी बना हुआ है। यानी मंगल के इस गोचर के दौरान आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि के प्रबल योग बन रहे हैं। अगर आपने भूमि भवन या वाहन खरीदने का प्लान बनाया है तो मंगल के इस गोचर के दौरान आपका यह प्लान सफल होगा। धन आगमन का नया स्रोत बनेगा। मंगल के इस गोचर के दौरान पिता से भी लाभ की प्राप्ति होगी। अगर आप सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं तो वहाँ से भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। मंगल के इस गोचर के दौरान मकर राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। उपाय: हनुमान जी की आराधना करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। अब बात करेंगे राशि चक्र की 11वीं राशि कुंभ राशि के जातकों पर मंगल के इस गोचर का प्रभाव एवं उपाय के बारे में। कुंभ राशि के जातकों के 3रे भाव में मंगल का गोचर हुआ है। काल पुरुष की कुंडली में 3रा भाव छोटे भाई बहन का भाव है, लेखन का भाव है। यह पराक्रम का भाव है। इस भाव से हम छोटी यात्राओं को भी देखते हैं। मंगल का इस भाव में गोचर कुंभ राशि के जातकों के लिए शुभ फलदायक रहेगा। इस गोचर से एक ओर जहां आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, वहीं दूसरी ओर आपको भाई बहन का सुख भी प्राप्त होगा। 3रे भाव में मंगल के गोचर के कारण आपको भाग्य का भी साथ मिलेगा। आप धार्मिक क्रियाकलापों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, जिसका शुभ फल भी आपको प्राप्त होगा। पिता से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। व्यवसाय कर रहे जातकों को इस क्षेत्र में सफलता मिलेगी। सरकार से सहयोग प्राप्त होगा। मंगल का यह गोचर आपको शत्रु पक्ष पर प्रभाव स्थापित करने में भी मदद करेगा। उपाय: आपको जब भी मौका मिले अपने भाइयों की मदद करें, लाभ होगा। अब बात करेंगे
राशि चक्र की 12वीं राशि मीन राशि के जातकों पर मंगल के इस गोचर का प्रभाव एवं उपाय के बारे में। मीन राशि के जातकों के दूसरे भाव में मंगल का गोचर हुआ है। काल पुरुष की कुंडली में दूसरा भाव धन का भाव है, परिवार तथा वाणी का भाव है। इस भाव में मंगल का गोचर मीन राशि के जातकों के लिए लाभदायक रहेगा। इस गोचर से जहां एक ओर आपको धन की वृद्धि होगी, वहीं दूसरी ओर आपको सुख की भी प्राप्ति होगी। परिवार और कुटुंब का सुख भी प्राप्त होगा। मंगल का यह गोचर आपको विद्या बुद्धि के क्षेत्र में सफलता दिलाने के साथ साथ संतान के पक्ष में भी सफलता दिलाएगा। आपके आयु में वृद्धि होगी। इसके साथ ही भाग्य और धर्म की भी वृद्धि होगी। उपाय: बतासे और रेवड़ियाँ पानी में बहाना आपके लिए लाभदायक रहेगा। मेरे द्वारा बताए गए इन उपायों के अलावा आप अपने कुल देवी कुल देवता का पूजा पाठ करने के साथ साथ अपने घर के बुजुर्गों तथा माता पिता का आशीर्वाद हमेशा प्राप्त करते रहें। ये आपके लिए परेशानियों से बाहर निकलने में मददगार साबित होंगे। इन छोटे छोटे उपायों को करके आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं, अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें। आपका धन्यवाद।